एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे PSL एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और K21 न्यूज़ पर आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जनाब, आज दो मैच खेले गए हैं। मैच के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी और पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। पहले आगाज़ में थोड़ी सी बात होगी दूसरे मैच के हवाले से, जो कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है और बासानी मुल्तान सुल्तान की टीम ने ये मैच अपने नाम किया। 16 गेंदों पहले उन्होंने ये हदफ चेस किया, जो कि इतना बड़ा मजमुआ नहीं था। 105 रन बनाने में कामयाब हुई सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बहरहाल इस परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात होगी और साथ साथ जो इससे पहला वाला मैच है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है, परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से जो सवालात मौसूल हुए हैं कि ये परफॉर्मेंस के अंदर जो गिरावट आई है इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमारे स्पॉन्सर्स ला कासा वन मॉल ये बताते हैं कि जनाब एक ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ देर पहले इत्तेफाक हुआ इस प्रोजेक्ट को देखने का जब मैं राशिद मिनास रोड से गुजरा था। बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ये वाक़ है और पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि प्रोजेक्ट खुद आपको एक बिज़नेस प्लान दे रहा है। बिज़नेस प्लान से ये होता है जनाब कि आपका जो रेंट है वो गारंटी हो जाता है। तो ये इस प्रोजेक्ट की बड़ी शानदार बात है और बड़ी इसकी शानदार खूबी है। हुसैन मार्केटिंग जो रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम है, ये उनका प्रोजेक्ट है। जाकर आप साइट ज़रूर विजिट कीजिए, ला कासा वन मॉल। जनाब ये हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज आपके लिए। उसके बाद अब बात होगी थोड़ा मैच के हवाले से। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान शख्सियात, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू आज भी जारी रहेगी। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट पैनल में तशरीफ़ फरमा है जनाब मुनीरुल हक साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो खास मेहमान हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई पहले ज़रा दूसरे मैच से आगाज़ कर लिया जाए जो कि कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और फिर जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ का ना होना, जैसा भी कुछ देर पहले बात हो रही थी, ये भी अब एक बड़ा मसला है कि जब आपके पास दस्तयाब खिलाड़ी नहीं होंगे, कप्तान खुद जो उनकी बेहतरीन शानदार फॉर्म में थे इंजर्ड हो गए, दीगर खिलाड़ी भी चले गए, कैसे आगे अब बढ़ सकते थे? ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए। और साथ ही आसिफ अली की कप्तानी के हवाले से बहुत सारी बात हो रही है कि जो खिलाड़ी टीम में जगह रखना जिसके लिए मुश्किल हो, उसको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप देना, ये कैसा है? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासिर और आपके तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। बिल्कुल आपने जो बात की आसिफ अली की कप्तानी के हवाले से, तो फ्रंट से लीड नहीं कर सके, मुकम्मल तौर से उन्होंने एज ए कैप्टन मायूस किया। 3 मैचों में उन्हें कप्तानी का मौका मिला, तीनों मैच उनकी टीम हार गई। और अनफॉर्चुनेटली लकी इसलिए रहे कि नेट रन रेट उनका अच्छा था, वरना कोयटा और इस्लामाबाद के पॉइंट्स बराबर हैं, कोयटा भी क्वालिफाई कर सकती थी। और इस्लामाबाद जो एक मैच 1 रन से कराची से जीती थी, शायद वो मैच उनके लिए लकी साबित हुआ और वो क्वालिफाई कर गए, वरना कोयटा के लिए चांस बन गया था। आसिफ अली बिल्कुल आपने सही कहा, एज ए कैप्टन बल्कि एज ए बैट्समैन भी हमें इम्प्रेसिव नज़र नहीं है। और इस्लामाबाद के लिए मसाइल तो बहुत हैं। देखिए शादाब जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे थे, अभी तक 7 मैचेस में उनकी 17 विकेट, स्टिल टॉप विकेट टेकर हैं। आज के तमाम मैचेस खत्म होने के बाद सिर्फ एक मैच रह गया है, कल का लाहौर पेशावर का, वरना सारे 29 मैचेस के बाद भी टॉप विकेट टेकर हैं। इसका मतलब है कि शुरू में हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे थे। शादाब का नहीं होना, बैटिंग में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, कप्तानी तो खैर वो बहुत अच्छी कर रहे थे। फिर वो कल भी हमारी बात हुई थी, 3-4 उनके प्लेयर्स जो थे वो जो चले गए, पॉल स्टर्लिंग गए, फिर उसके बाद चले गए, उसके बाद गुरबाज चले गए, आज गुरबाज भी, हाँ, और उसके अलावा कॉलिन मनरो का ना होना, तो वो चीजें इनकी परेशानी की तो बायस थी। लेकिन एक आध मैच 3 मैच लगातार हारने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई और कमी भी है। ठीक है, खिलाड़ियों की कमी है, चलो ओपनर आपके पास नहीं थे, बाद में जो मिडिल ऑर्डर में तो आपको करना चाहिए था। तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कहना कि इस्लामाबाद को जो है फ्रंट से लीड करने वाला कप्तान नहीं मिला है। और ये चीज़ चूंकि वो एलिमिनेटर में है, मैच हारे तो एलिमिनेटर में तो यही है, मैच हारे तो फिर आप आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट से, तो बहुत कुछ सोचना होगा। शादाब की इंजरी के हवाले से मुझे कोई अपडेट नहीं है कि वो कितना फिट है, क्या प्ले ऑफ में खेलेंगे। यानी जाहिर एलिमिनेटर तो उनके लिए डू और डाई है, तो खेलना पड़ेगा, फिटनेस होती है तो उनके आने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। आज फ़हीम अशरफ नहीं खेले थे, उनको रेस्ट दिया गया है या कुछ इंजरी थी, आई डोंट नो इस हवाले से। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनको इस्लामाबाद को बड़ा सीरियस देखने की ज़रूरत है, वरना फिर कराची और कोयटा की तरह उनकी पोजीशन भी कोई अच्छी नज़र
नहीं आती, ऑल्दो वो क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, आने वाले वक्त में मुश्किलात हो सकती हैं। जरा मुल्तान सुल्तान के बारे में कहिए कि परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं। एक लम्हे पर लग ही रहा था कि शायद इस्लामाबाद ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर जो उन्होंने, जब तक कप्तान क्रीज पर मौजूद होते हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए वैसे तो पूरी साइड ही उनकी इस वक्त बड़ी जानदार साइड है, लेकिन कप्तान का विकेट पर होना और स्ट्राइक रोटेट करना, क्या कहेंगे, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस इसको कही जा सकती है कि इसमें कोई किसी किस्म का फ्लॉ नहीं है? फरमाइए। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में मोहम्मद रिजवान ने ये टूर्नामेंट खेला है जी, तो उनकी तो जितनी भी तारीफ, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और उसकी आला मिसाल जो है ना इस वक्त मोहम्मद रिजवान है कि जब टीम उनकी मतलब लगी और ऐसा वक्त आया कि 43 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और 3 तो डाउसन ने आउट कर दिए, एक जाहिद महमूद ने आउट कर दिया लेग स्पिनर ने, तो एक जाहिर है कि 105 रन का 106 रन का टारगेट था, तो वो मुश्किल हो जाता है जब 4 खिलाड़ी आपके आउट हो जाएं 43 पे, लेकिन वहां पर वो हानी दीवार बन गए। और जिस अंदाज में वो खेले हैं, बल्कि खुद खेलते तो हैं लेकिन खिलाते भी हैं जी, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है कि वो 1 को 2 में तब्दील कर देते हैं। जिस तरह वो रनिंग बिटवीन द विकेट है ना उनकी, वो बड़ी अहम है, और उसकी वजह से जो उनका, जो आपने देखा होगा कि आज भी उन्होंने मतलब 51 जो किए हैं नॉट आउट, तो समझे आधे रन तो उन्होंने किए हैं। बाकी ये कि जो उनके साथ जो डेविड विली आए हैं, उन्होंने भी 28 रन की इनिंग खेली, तो इस तरह मैच तो वो बहरहाल जीत गए। हालांकि मुल्तान के लिए ये मैच कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन एक जो जीत की जो एक वो जो आदत होती है ना, और फिर जो इसको जीतने के बाद जो मोराल जो टीम का हाई होता है, वो आगे प्लेऑफ में इनको जो है ना काम आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में आज ये खेले हैं, देखिए जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है ना, वो बिल्कुल नई टीम मैं बोलूंगा, बिल्कुल जो टीम खेली थी शुरू में, वो तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, सिवाय 2-3 लड़कों के, वो सारे के सारे लड़के जो ना बिल्कुल चेंज हैं। हसन देखें, ऊपर से अगर आप आते हैं तो पॉल, अभी बता दिया मुनीर भाई ने, पॉल स्टर्लिंग इसमें गए, एलेक्स हेल्स गए, कॉलन मनरो गए, फिर शादाब गए, अच्छा फिर ये गुरबाज चले गए, समझे ना, अच्छा अब जीशान जमीर गए, फिर हसन अली की फिटनेस, फिर ये फहीम अशरफ, तो तकरीबन इनकी टीम, अच्छा फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, तो ये समझे 8-9 लड़के नाम है ये जो खेले थे, पूरी टीम है ये, तो पूरी टीम ही तकरीबन जो है ना वो चेंज हुई है। और ये जो टीम आज खेली है, तो ये तो बड़ा मायूस कौन रहा है इनका। हालांकि जो मोहम्मद हुरैरा है, इसने ट्रिपल सेंचुरी की है डोमेस्टिक के अंदर, तो ये अच्छा मत, लेकिन वो क्रिकेट और इस क्रिकेट के अंदर फर्क होता है, क्योंकि प्रेशर गेम होता है, हर ओवर के बाद प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जाता है, और जाहिर है उसमें फिर आदमी जो है चांस लेता है तो वो विकेट भी अपनी गंवाता है। तो इस तरह अगर आप देखते हैं तो ये मैच लग तो ये रहा था कि एक तरफा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर हैं, क्या कहते हैं, लियाम डाउसन ने और जाहिद नमनू ने थोड़ा इसको दिलचस्प कर दिया था, जब 43 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, और उसके बाद जो है वो फिर क्या कहते हैं, बहरहाल उन्होंने चेस तो कर लिया जी, और चेस करके जाहिर है अब वो 18 पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त, तो मतलब सबसे टॉप के ऊपर हैं। बाकी ये कि जो अगर इस्लामाबाद की यही टीम है तो उसके लिए प्लेऑफ के अंदर जरा मुश्किलात होंगी, तो उनको इस बारे में जो है ना सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बॉलिंग के अंदर लियाम डॉसन जो है वो लीडिंग विकेट टेकर रहे, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, और उसके बाद सिर्फ एक जाहिद महमूद थे जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, 16 रन देके 3 विकेट हासिल 16 रन देके जी, बहुत अच्छी। अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन बात है, इस लड़के पे बड़ी नजरें थी सबकी, जाहिद महमूद की, और क्वेटा ग्लैडिएटर से ये लास्ट ईयर मेरे ख्याल में खेले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना हैंडी ऑप्शन आपके पास है, शादाब के जाने के बाद फौरन से इन किया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज पहली दफा उनको मैंने खेलते देखा है, तो ये क्या वजह है जब आप सही तरह से लड़कों को यूज नहीं करेंगे? अब स्ट्राइक बॉलर है, हमने उसकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में भी देखी है, इफेक्टिव रहा है, ऐसी बात नहीं है, तभी उसका पाकिस्तान में नाम भी आया, नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये जो शफलिंग है, इसके ऊपर भी जरूरी है नजर रखना, क्योंकि वही गलतियां कराची किंग्स ने की हैं, वो यहाँ पर भी अब हो रही हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं मुल्तान सुल्तान पे बात कर, जरूर। देखिए, मुल्तान सुल्तान के लिए जो ये टूर्नामेंट है वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो मोहम्मद रिजवान की है। आज भी उन्होंने 50 स्कोर की, 650 उनकी हो गई है,
फ़खर के बाद दूसरे प्लेयर हैं कि जिन्होंने 650 स्कोर किए सीजन में, सेकंड टॉप स्कोरर भी हो गए 479 रन के साथ, 500 प्लस कर लेंगे वो बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन इस्लामाबाद की जैसे हमने अभी बात की है ना, थोड़ा सा हम जाहिद महमूद पे आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ना, वो उनका ना चलना, ये मुझे बहुत उसकी हैरत है, क्योंकि बड़ा उन्होंने एक अच्छा नाम दिया था कि बॉलर बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। कल उनको वन डाउन बैटिंग के लिए भेजा गया, उनके 2 ओवर में ऑलमोस्ट 40 रन बन गए थे, फिर उनको बैटिंग के लिए वन डाउन भेजा गया, वहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। बहुत सारी चीजें थी कि जो इस्लामाबाद के लिए भी परेशान कौन है, और इस्लामाबाद का थिंक टैंक बैठेगा, सोचेगा। हसन अली की परफॉर्मेंस जीरो बिल्कुल, इसलिए कि 300 रन देकर 6 विकेटें उनकी बड़ी मुश्किल से 11 प्लस की इकोनॉमी के साथ, तो वो इम्प्रेस नहीं कर सके। वसीम जूनियर को जैसे परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, जिस तरह से उनको मौका मिला था, यहाँ तो इनको बिल्कुल सामने आना चाहिए था कि लगता है कि भाई वाकई पोटेंशियल है, लेकिन बॉलिंग भी उनकी पिट रही थी और बैटिंग में भी वो कामयाब नहीं हो रहे थे। जाहिद महमूद की जो आपने बात की ना यासिर, जाहिद महमूद का बेसिकली 4 डे का या 5 डे का बॉलर एक जहन में बिठा दिया गया है कि वो है, शायद इसी वजह से उनको चांस नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि आखिरी मैचेस थे तो चांस उनको दिया गया। बॉलर अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आज मोहम्मद हुरैरा को मौका मिला, शोएब मलिक के भतीजे, अभी उन्होंने बताया कि काज़िम ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी बनाई, टॉप स्कोरर काज़िम ट्रॉफी के सबसे ज्यादा रन। और मुझे ये उम्मीद थी आज कि हुरैरा को खिलाया तो शायद वो भी हारिस की तरह कुछ परफॉर्मेंस देंगे। तबाक से नहीं चल सके, 2 रन पे आउट हो गए, लेकिन ये एक अच्छा फैसला था हुरैरा को खिलाना। मिलजुल के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे अगर बात करेंगे तो सिवाय मुल्तान सुल्तान के या उसके बाद लाहौर के, बाकी टीमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करती है, हमें नजर आई है। इस्लामाबाद आखिरी 3-4 मैचेस से बहुत स्ट्रगल कर रही है। लाहौर की टीम 2 मैच जीती, 2 मैच हार गई, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल पोजीशन में। अभी कल पेशावर और लाहौर का मैच है, अगर कल पेशावर लाहौर का हरा देती तो पॉइंट्स दोनों के बराबर हो जाएंगे। लेकिन वही मसला है कि नेट रन रेट चूंकि इतना ज्यादा है इस वक्त पेशावर का, लाहौर का, कि वो पेशावर को बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हरा पाएगी, तो पोजीशन यही रहेगी कमोबेश, कमोबेश नहीं बल्कि पोजीशन यही रहेगी और टॉप 2 में ही रहेगी लाहौर की टीम। और हो सकता है लाहौर कल पेशावर को हरा भी दे, लेकिन थोड़े से मसाइल हुए पेशावर के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज शायद आपकी नॉलेज में है नहीं, बताते चलो व्यूवर को, कि लियाम लिविंगस्टन के बारे में पता चला है कि वो इंजर्ड हो गए और वापस जा रहे हैं, वो या चले गए हैं। तो लियाम लिविंगस्टन का बहुत बड़ा झटका इनको लगेगा, तो वो फिर देखते हैं कि इस्लामाबाद भी परेशान है, अगर पेशावर भी परेशान हो गई लियाम की वजह, लिविंगस्टन की वजह से, तो मैच में क्या होता है, शादाब की फिटनेस क्या होती है। एग्जैक्टली इस पे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ऑल इन ऑल इस वक्त ये भी मसला है रदरफोर्ड और वो जो कोलर, वो भी जो है ना मतलब चलेगा, तो पेशावर को जो है ना प्रॉब्लम तो मतलब प्रॉब्लम होगी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मिनट है आपके पास? है 1 मिनट? जी है, बिल्कुल है ना। तो अच्छा, मैं अभी जो मुनीर भाई जो बात कर रहे थे ना, देखिए बात असल में ये है कि जो जाहिद महमूद की जो बात है ना, जाहिद महमूद जो है ना, कौमी जो चैंपियनशिप हुई थी T20, उसके अंदर जो है उन्होंने मतलब बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग की थी, और वो उसके ऊपर जो ना चले आ रहे थे, फिर वो सिलेक्ट भी हुए, समझे ना, और वो साउथ अफ्रीका भी गए। और ये देखिए असल में बात ये है कि एक रिजर्व जो खिलाड़ियों का पूल बनाया था उसमें तो इनको रखा था, ये कहीं से पिक नहीं हुए थे। यही हाल जो है ना मीर हमजा का था, वो पिक नहीं हुए। क्या शानदार उन्होंने 3 मैचों के अंदर जो है ना मतलब बॉलिंग की है। तो ये जो है ना, ये सवालिया निशान है। ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर इस तरह के प्लेयर हैं, तो यानी कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो पिक तो हुए हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हैं वो उनसे अच्छे थे। अच्छा, ये जमील भाई पूछने का मकसद ये था, क्योंकि अब मैं इस टूर्नामेंट के अंदर देखता हूं तो लेग स्पिनर बड़ा इफेक्टिव रहा है। वो इमरान ताहिर की सूरत में हो, उस्मान कादिर की सूरत में हो, शादाब की शक्ल में हो, जब आपके पास ऑप्शन था आपने उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? और दीगर जो टीमें हैं वो भी अब ये सोचने पे मजबूर होंगी कि हमें एक लेग स्पिनर को टीम में शामिल करना जरूरी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि स्पिनर में आपके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर अब नहीं आ रहा है, वो चकिंग की वजह से, वो एक जब से लगा है तो यंगस्टर अब बॉलिंग नहीं कर रहा, ऑफ स्पिन आपने खत्म कर दिए, पूरे प्लान से हुआ लेकिन ये खत्म हो गई है। तो अब आपके पास इफेक्टिव जो बॉलर है ना वो लेग स्पिनर ही है, तो आपको वो डालना जरूरी है। अच्छा, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले भी एक मैच हुआ है, उसके हवाले से भी बात करनी है। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम।
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज खेले गए मैच के हवाले से। इससे पहले भी एक मैच खेला गया, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इसके ऊपर बात करनी है, लेकिन आज का जो विनिंग मोमेंट है पहले वो आपको दिखाएंगे। और विनिंग मोमेंट आपके लिए लाए हैं हम कैडबरी डेयरी मिल्क के ताबुन से। पहले आपको विनिंग मोमेंट दिखाएंगे और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। दिखाइए जी। Over the top he goes, just to finish it off in style. They only needed one. He's finished it with a 6. Galut will have to pay up again. But it also takes him past 50 as well. So a wonderful performance from Mohammad Rizwan. Steady, safe, professional. ये था जी आज का विनिंग मोमेंट जो आपने देखा दूसरे मैच का। और मैच फिनिश किस खूबसूरत स्टाइल में किया मोहम्मद रिजवान ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले मैच के हवाले से जल्दी से बात कर लें, तो फिर आने वाले मैचेस के हवाले से बात होगी। कराची की टीम जो है 143 रन बना सकी और 166 का जो टोटल था वो कि इतना बड़ा टोटल नहीं था, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बोर्ड के ऊपर सेट किया। और क्वेटा की जो टीम है वो 23 रन से मैच जीतने में कामयाब हुई है। खुर्रम शहजाद इसमें मैन ऑफ द मैच करार पाए। उसमें 4 विकेटें उन्होंने हासिल की 22 रन देके 4 ओवर्स में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जेसन रॉय आज फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 82 रन किए 64 गेंदों पे। जेम्स विंस ने 29 रन किए 24 गेंदों पर। इफ्तिखार अहमद ने 21 रन किए 14 गेंदों पर। लुई ग्रेगरी जो हैं वो कामयाब बॉलर रहे। कराची के लिए 1 विकेट उन्होंने ली 22 रन देके 3 ओवर में। इमाद वसीम 1 विकेट, मीर हमजा ने 1 विकेट ली 4 ओवर में 32 रन दिए। गो के इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब खुर्रम शहजाद, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि 4 विकेटें लेके जो सबसे कामयाब बॉलर है। तो इसके ऊपर जल्दी से बात कर ली जाए कि जो आज का पहला मैच रहा कितनी अहमियत थी क्वेटा के लिए, और कराची की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे। एक मोमेंटम बनता है, उसके बाद दोबारा से उसी तरफ चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टूर्नामेंट का इख्तिताम है वो अच्छे नोट के ऊपर किया जाएगा। चाहूँगा इस पर बिल्कुल। सबसे पहले तो खुर्रम शहजाद का मैन ऑफ द मैच रहे। 4 विकेटें, चारों उन्होंने बोल्ड किया खिलाड़ियों को। बाबर को भी बोल्ड किया, शर्जील की भी सब बोल्ड किया। तो अच्छा, उनके लिए अच्छा मैच था, मुबारक हो उनको। अच्छा, अब बात कर रहे थे ना कराची क्वेटा, तो दोनों का मतलब उनके लिए तो कुछ भी नहीं था कराची के लिए, लेकिन कराची चूंकि एक मैच जीत गया था तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कराची अब दूसरा मैच भी जीत ले, कि थोड़ा सा आंसू जो है वो थोड़े से पोंछ लिए जाएंगे। लेकिन वो क्वेटा को चूंकि जीतना था और क्वेटा को बड़े मार्जिन से जीत लेते तो उनके भी फिर कुछ सोचते वो, लेकिन क्वेटा ने मैच जीत लिया। कम से कम क्वेटा के लिए ये अच्छा रहा कि विनिंग नोट के साथ उन्होंने खत्म किया। और लेकिन क्वेटा के साथ एक जो चीज हुई अफसोसनाक, ये कि लगातार तीसरा साल है क्वेटा की टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंची है और कराची की टीम पहली मरतबा प्ले ऑफ से बाहर हुई है। ये जो चीजें हैं ना, कराची की टीम हमेशा प्ले ऑफ खेलती रही है, पहली मरतबा बाहर हुई है। और क्वेटा 3 साल से बाहर हो रही है। पेशावर हर साल के लिए इस साल भी पहुंची है। बिल्कुल ऐसा ही। लाहौर की टीम पहली मरतबा टॉप 2 में आएगी। अगर अभी उम्मीद यही है क्योंकि नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि पेशावर जीत के भी नहीं पहुंच सकेगी दूसरी पोजीशन पर, तो लाहौर की टीम पहली मरतबा टॉप 2 में आई है, यानी क्वालिफायर खेलेगी। इससे पहले जब लाहौर ने फाइनल खेला 2 साल पहले तो उसकी तीसरी पोजीशन थी पॉइंट्स टेबल पर। तो लाहौर के लिए तो खैर अच्छी जा रही है चीजें। उनका होम ग्राउंड है, कप्तान भी उनको अच्छे मिले हुए हैं। हालांकि जब शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है तो कुछ आईब्रोज उठी थी, कितने नौजवान खिलाड़ी को लाया जा रहा है, खुद अपना भी उनको देखना चाहिए, अभी अपनी बॉलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन बहरहाल अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है, तो चीजें सही चल रही हैं। ओवरऑल अगर टूर्नामेंट, चूंकि अब पॉइंट्स टेबल की तो अब अहमियत खत्म हो जाएगी, अब इतना कुछ है नहीं वहाँ, तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो एक टीम के अलावा जिस टीम ने बिल्कुल टोटली सब टीम को जो है ना पछाड़ दिया है, जिसे कहते हैं, वो मुल्तान सुल्तान है। एंड मुल्तान सुल्तान बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान। आज जिस तरह उन्होंने छक्का लगाकर मैच का खत्म किया, इतनी मुश्किल विकेट पर जहां विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी वहां पर वो स्लो भी हुए, टीम को भी लेकर चले, 50 भी बनाई, मैच भी जितवा दिया, हर वो चीज जो वो कर सकते थे। पूरे 10 में से सिर्फ एक मैच जो लाहौर से हारे थे लाहौर में, सिवाय इसके कि वो कोई भी ऐसा नहीं था उनके लिए कि उसमें से उन्होंने फायदा ना उठाया हो। तो लग तो यही रहा है कि अभी तक ये देखते हुए, क्योंकि हर टीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। लाहौर कुछ बेहतर है अपोनेंट, अगर हम देखा जाए मुल्तान का, पेशावर में भी नजर आ रही हैं और इस्लामाबाद में तो परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। लेट्स सी प्लेऑफ में क्या होता है, लेकिन क्वालिफायर में जो खेलेंगे दोनों टीमें उनके पास तो एक चांस होगा, लेकिन पेशावर और इस्लामाबाद के पास चांस नहीं होगा। उनके लिए तो मस्ट विन है दोनों मैचेस, अगर फाइनल में पहुंचना है तो लिमिटेड 1 भी लिमिटेड 2 भी। तो
सिर्फ ये नजर आता है पूरा ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान हर लिहाज से आपको कामयाब, उनका कप्तान कामयाब, उनके टीम का बैलेंस बड़ा जबरदस्त, उनके बॉलर कामयाब, उनके बैट्समैन कामयाब, बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट इज एनीबॉडीज गेम। प्ले ऑफ के दिन अगर आप मान लें कि जो अब तक नहीं हुआ, एक टीम बहुत अच्छी फॉर्म में रही है, जैसे पाकिस्तानी टीम की हमने परफॉर्मेंस देखी थी पूरे वर्ल्ड कप थ्रू आउट, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है, एक मैच एक गलती और टूर्नामेंट से भी बाहर और सब कुछ खत्म। हैविंग सेड दैट, बात करें प्लेऑफ्स की, उसमें क्या आपको लगता है कि ये जो अब तक गलतियां दूसरी टीमों से होती आई में समहाउ अगर प्लेऑफ्स में पहुंच जाएं और अगर लेट्स से इस्लामाबाद ये जो इस तरह ऑफ कलर नजर आ रही है कमबैक कर लेती है, आपको लगता है एक या दो मैच के फर्क से फिर सब कुछ उलट हो सकता है? क्या इसकी उम्मीद रखनी चाहिए या आप समझते हैं कि जैसे मुल्तान सुल्तान का मोमेंटम इस तरह बना हुआ है, आगे इसी तरह कन्विंसिंगली वो टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अहम बात यह है कि हमें इस चीज पे बड़ा गौर करना होगा कि मुल्तान सुल्तान की टीम वो टीम है जिसके खिलाड़ी पहले मैच से और 10वें मैच तक उनको दस्तयाब रहे। जी, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ये और किसी टीम के और नहीं, लाहौर का अगर कोई लड़का गया तो राशिद खान गया 19 तारीख का मैच खेल के, उससे पहले वो भी 2 टीमें ऐसी रहीं कि जिनके खिलाड़ी उनको दस्तयाब रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जो हैं प्लेयर जो है ना वो आते रहे जाते रहे किसी के, और काफी टीमों में तब्दीलियां आई, यानी टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सका, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है ना यहाँ तक पहुंची है। वरना ये कि कोयटा की टीम को अगर आप ऑन पेपर देखते हैं ना तो बहुत स्ट्रांग थी। जब इस्लामाबाद की टीम को हमने देखा तो हमने कहा ये तो वही टीम कोई नहीं। लेकिन आप क्यों कि अब देखे ना उनके, अब मैंने आपको 8-9 खिलाड़ी गिनवा दिए ना उनके, कि वो खिलाड़ी उनको, अब यही हाल जो है ना कोयटा के साथ भी रहा और जो दूसरी टीमें हैं कराची के अंदर। तो देखें, एक थोड़ा सा ये था कि कुछ नजर आ रहा है कि जो ड्राफ्टिंग हुई है उसमें वो शायद उस क्वालिटी के प्लेयर शायद वो पिक नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो ना ये सूरत-ए-हाल जो ना उनके लिए खराब हुई है। पिशावर भी जो है ना कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो है ना, क्योंकि उनके प्लेयर भी जो है ना मेन प्लेयर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ये सूरत हाल रही। 2 टीमें ऐसी हैं जी, एक तो ये मुल्तान सुल्तान और एक ये, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर कहना पड़ेगा कि जिस अंदाज में मुल्तान सुल्तान खेला है, उसने शुरू के 5 मैचों में 16-17 लड़के अपने चेक कर लिए थे और मतलब उसके बावजूद वो जीतते थे, जिसको भी खिलाते थे। बिल्कुल ऐसे ही ब्लेसिंग मजरबानी को खिला रहे हैं, डेविड विली को बिठा रहे हैं, डेविड विली को खिला, यानी उन्होंने एहसान जो इमर्जिंग में खिलाया था एहसानुल्लाह को, उसको खिलाया, उसको ड्रॉप किया, फिर क्या कहते हैं अब्बास आफरीदी को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, वो इमरान खान सीनियर को खिलाया, मतलब रोमान को खिलाया, धानी को खिलाया, ये रोमान रईस को खिलाया, अनवर अली, जिसको भी खिला रहे हैं। बैटिंग तकरीबन उनकी कमो बेश जो है ना वो यही रही है। वो एक आध अभी जाहिर है शोएब मकसूद की शायद बच्चे की विलादत की वजह से वो गए थे, तो उन्होंने ये नए लड़के को चांस दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी इनकी वो रही है, और बैटिंग तो यार जब मिडिल ऑर्डर के ऊपर वो आया तो उन्होंने भी परफॉर्म किया। इनके जो टॉप टू 6 जो प्लेयर है ना ऊपर के, वो परफॉर्म कर रहे हैं। और बॉलिंग तो मतलब इनके, देखिए सबसे अहम बात यह है कि इनके पास जो ना विकेट टेकर है। जब भी जरूरत पड़ती है इनको, जो बॉलर आता है, आप चाहे डेविड विली को ले लें, इमरान ताहिर को ले लें, आप धानी को ले लें, जिस बॉलर का आप नाम लें, वो विकेट टेकर। ये जो है ना बड़ी अहम बात है, और यही कुछ लाहौर की टीम के अंदर भी है। कोयटा की टीम में इस चीज की कमी है। कोयटा की टीम जो है मतलब अगर 166 रन उसने आज मतलब किए थे, आज मैंने पहली दफा देखा कि उनके बॉलरों ने मतलब अच्छी, मुझे हैरान मैं इस बात पे था कि कराची 167 रन चेस कर रही थी, 81 पे कोई आउट नहीं था उनका, 10 ओवर तक कोई आउट नहीं था, और 10 ओवर के यानी 86 रन चाहिए 10 ओवर में, पूरी टीम उनकी बाकी है और वो नहीं कर सके, और 62 रन 10 ओवर में बना के और 23 रन से मैच हार गए। ये चीज जो है ना असल में जो कराची की जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ये असल में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने मोहम्मद नबी की जगह जो है टॉम लमंबे को खिलाया ना, तो आप उसको नंबर तो दें उसका। बिल्कुल ऐसे ही आपने उसको 8वें नंबर पे, अगर आप उसको खिला रहे हैं तो उसको आप 4थे 5वें नंबर पे खिलाएं ना। तो पता जब आपने वो आखिरी ओवर में खेलने के लिए आए तो आपने मतलब उसको भी जाया किया, और ग्रेगरी जो है उसको भी जाया किया। तो मैं ये बहरहाल चले अच्छा, वक्त क्योंकि खत्म हो गया, अब कल इंशाल्लाह फिर जो आने वाला मैच है उसके बारे में बता दूं, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। जमील भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुनीर भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। और यहाँ पर जाते जाते जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ज़मीन.com, उनका मैसेज आप तक पहुँचा दूँ। ज़मीन.com एक ऐसी
एक सर्विस है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त इंतहाई आसान हो गई है। इसको जाके ज़रूर विज़िट करें। हर माह इसमें तकरीबन 55 लाख के करीब जो व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं, तो एक बड़ी आसानी से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे स्पॉन्सर के मैसेज के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह आपसे इस प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।